पढ़ेंगे एडवर्ब्स। यहाँ पर हम वर्कशीट नहीं करेंगे बल्कि देखेंगे कि एडवर्ब कौन कौन से टाइप के होते हैं, क्योंकि कभी हमने देखा है ना कि एडवर्ब बहुत सिंपल नहीं होते, बहुत अलग अलग टाइप से। हम कभी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि कौन सा इसमें से एडवर्ब है। तो चलो आज इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, इसमें कुछ फ्रेजेस दिए हैं उनको पढ़ेंगे और सीखेंगे। एडवर्ब्स एंड देयर टाइप्स। एडवर्ब टाइप क्या है? सबसे पहला है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ये क्या बताता है? ये बताता है हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, यानी किस मैनर में, किस तरीके से कोई एक्शन है जो कि परफॉर्म हुआ है। अब कौन कौन से तरीके हो सकते हैं किसी के परफॉर्म होने के? क्विकली, स्लोली, हैप्पीली, केयरफुली, लाउडली, फास्टली, इस तरह से और भी बहुत सारे हो सकते हैं। एंग्रीली, हैप्पीली तो हम यहाँ पर देख चुके हैं। सैडली, यानी जो उस समय जब वो हो रहा था तो उसके पीछे भाव जो चल रहा था ना, मतलब कौन किस तरह से हो रहा था, तो ये होता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। नेक्स्ट आता है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब ये क्या बताता है? ये बताता है कहां पर हुआ, यानी इंडिकेट वेयर द एक्शन इज हैपनिंग, और इसको कहते हैं हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Here, there, everywhere, inside, outside, upside, downside, यानी कहाँ कहाँ हुआ, जहां भी हुआ, वो है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। यहाँ पर क्या बताएगा? एक्शन के बारे में, टाइम के बारे में पता चलेगा यहाँ पर। जैसे कि क्या है? स्पेसिफाई व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, कब हुआ। नाउ, देन, सून, लेटर, यस्टरडे। कब होगा? टुमारो, कि अभी हुआ, तभी हुआ, जल्दी हुआ, लेट हुआ, कब हुआ, कब हुआ, आखिर टाइम के बारे में बताएगा एडवर्ब्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट आता है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है किसी चीज का कितनी बार होना, ज्यादा बार हो रहा है, कम बार हो रहा है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंटली कहते हैं ना, फ्रीक्वेंटली होना। तो क्या बताता है ये? हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, कि कब कब ये होता है। कौन से वर्ड्स होते हैं? ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर, यानी हमेशा होता है, कभी कभी होता है, रेयरली होता है, कभी भी नहीं होता है, ऐसे। इसके बाद आता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। डिग्री यानी कितनी, एक कह सकते हैं ना, क्या उसकी इंटेंसिटी थी, कि मॉडिफाई द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एक्शन। किस तरह से हुआ भाई ये, मतलब क्या उसकी इंटेंसिटी थी। अब देखो कौन से वर्ड हो सकते हैं? वेरी, एक्सट्रीमली, क्वाइट, टू, इनफ, मतलब बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली, जैसे कि बारिश हो रही थी तो एक्सट्रीमली हैवी, हैवी भी आ जाएगा, एक्सट्रीमली भी आ जाएगा। रेनिंग, अगर इट्स रेनिंग हैवीली, एक्सट्रीमली, तो दोनों इसमें कोई भी वर्ड लगाओ वो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होगा। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी यानी उसके बारे में कि होगा नहीं होगा। तो क्या कह रहा है? एक्सप्रेस हाउ श्योर और कॉन्फिडेंट समवन इज अबाउट समथिंग। इसमें हमें श्योरिटी पता चलती कि होगा भी कि नहीं होगा। कौन से वर्ड है? डेफिनेटली, सर्टेनली, श्योरली, प्रोबेबली, मे बी, ये सारे वर्ड है जिससे पता चलता है कि पक्का होगा, शायद हो जाए, बिल्कुल पक्का होगा, हो सकता है ना भी हो, मे बी हो जाए, ये वाले वर्ड। नेक्स्ट आता है एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन, कि होगा या नहीं होगा। हो सकता है ना ही हो, तो यहाँ पर ना होने वाली सिचुएशंस आती है कि नहीं होगा। तो इंडिकेट द एब्सेंस और डिनायल ऑफ एन एक्शन, यानी डिनाई कर देना, नहीं होना। नॉट, नेवर, नो, हार्डली, स्केर्सली वाले वो वर्ड है जो कहते हैं कि नहीं होगा। इसके बाद आता है एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन। एफर्मेशन होता है यानी कि पक्का किसी चीज का होना। तो क्या होगा? कंफर्म और एग्री विद द स्टेटमेंट, यानी पक्का हो जाएगा इसमें। यस, सर्टेनली, इंडीड, एब्सोल्युटली, श्योरली, यानी कि इस सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है वो सर्टेनली हो रहा है, ये वर्ड ये बताएगा। यस, इट विल हैपन सर्टेनली, ये लिखा जाएगा, ये बनाया जाएगा, ये किया जाएगा, तो पक्का होगा, तब ये वाले वर्ड्स यूज होंगे और इसको कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ कंपैरिजन। वर्ड से पता चल रहा है कंपेयर किया जाएगा। कंपेयर द डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ एक्शंस और क्वालिटीज। तो कौन से वर्ड है? मोर, लेस, मोस्ट, लीस्ट, इक्वली। इसके बाद है एडवर्ब्स ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन होती है समय, कितना टाइम लग रहा है।
इंडिकेट हाउ लॉन्ग एन एक्शन लास्ट, कि जो एक्शन है वो कितने लंबे समय तक होगा, कब तक होगा। जैसे कि ब्रीफली, टेम्पोररीली, परमानेंटली, मोमेंटरली, कॉन्स्टेंटली, किस तरह से होगा ये उसके बारे में बता रहा है। इसके बाद है एडवर्ब्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी जोड़ना। तो एडवर्ब्स ऑफ कंजंक्शन आर वर्ड्स दैट कनेक्ट एंड शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लॉजेस और सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस के बीच में जब कोई वर्ड आता है वो होता है एडवर्ब्स ऑफ कंजंक्शन, और दोनों वर्ब्स होती हैं। जैसे कि however, nevertheless, meanwhile, therefore, thus, moreover। देखो ये भी एडवर्ब्स होते हैं। इसके बाद है एडवर्ब्स ऑफ सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस क्या होती है, एक जो क्रम होता है। इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, ऑर्डर पता चलता है इससे। फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, देन नेक्स्ट, लास्टली, यानी सीक्वेंस में कौन से नंबर पर हो रहा है कोई इवेंट। तो हुआ, होना तो वर्ब है, कब हुआ, कौन से नंबर पर हुआ, वो एडवर्ब होगा। तो जब हम इनकी वर्कशीट करेंगे तो हमें और वर्ड्स हम सीखेंगे और फिर जानते चले जाएंगे कि वो कौन से वाला एडवर्ब है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, आप भी बोलिए एडवर्ब्स ऑफ मैनर, बोलिए एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, आपके भी हाथ पे भी मैं ही बोल रही हूँ। Adverbs of frequency, adverbs of frequency, adverbs of degree, adverbs of degree, adverbs of certainty, adverbs of certainty, adverbs of negation, adverbs of negation, adverbs of affirmation, adverbs of affirmation, adverbs of comparison, adverbs of comparison, adverbs of duration, adverbs of duration, adverbs of conjunction, adverbs of conjunction, adverbs of sequence, adverbs of sequence। तो ये हमने टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स यहाँ पर रीड करे हैं। एक बार में थोड़े समझ में आते हैं, फिर धीरे धीरे जब हम इनकी वर्कशीट प्रैक्टिस करते जाएंगे तो और भी क्लियर समझते आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो क्या करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने साथियों के साथ, ताकि आपकी भी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी जो आपके साथ वाले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और कमेंट्स में बताओ कि इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो बताओ, अगर कोई और टॉपिक सीखना है वो बताओ। तो सीखो जरूर, पढ़ो जरूर, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।